Hi, Prathamesh Sawant and every other member to my YouTube channel. This is a member specific playlist wherein we make special videos, short videos on members request. इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सिर्फ वही स्टॉक्स दिखेंगे जो हमसे मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एनालाइज कर दो सो दैट उनको अपनी पोजीशंस, उनको अपनी स्टॉक एंड उनको स्टॉक सिलेक्शन के बारे में पता लग जाए। सो ये अगली रिक्वेस्ट की है मिस्टर प्रथमेश सामंत जी ने। उन्होंने पूछा था कि गुजरात गैस का एनालिसिस उनको चाहिए। So this is the analysis for Gujarat Gas. The video will be very small so that you all can watch it anytime you want to. First of all, understand that right now in technical analysis it is said that never catch a falling knife. फॉलिंग नाइफ का मतलब है कि गिरते हुए चाकू को कभी कैच नहीं करना। अगर आप उसे कैच करोगे तो वो आपके हाथ काट देगा। तो फिलहाल गुजरात गैस का स्टॉक कुछ इसी तरह का है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी कोई स्टॉक गिरता है तो वो किसी भी सपोर्ट को कंसिडर नहीं करता एंड जब उसको बढ़ना होता है तो उसके लिए कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करती। एज सिंपल एज दैट। आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं इसी ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हुए, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया था। अगर हम इसको हाईलाइट करें आपके लिए, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ सो दैट आपको टेक्निकल कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एक मेजर सपोर्ट का काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद स्टॉक जो पिछला पैटर्न बना रहा था, स्टॉक यहाँ पे एक रेंज में था। अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पे कुछ इस तरह की रेंज में था। उस रेंज का स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद स्टॉक ने अपने प्रीवियस सारे लोज से एक नीचे लो बनाया। ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है एक डाउन ट्रेंड का। जब स्टॉक लोअर लोज बनाता है तब तक वो डाउन ट्रेंड में रहता है। तो फिलहाल अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्लीज़ होल्ड करके रखना। लेकिन अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसमें फ्रेश पोजीशन अभी ना बनाता, बिकॉज ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हेन टू टेक अ फ्रेश एंट्री। पहले हम ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं, दोबारा से देखते हैं स्टॉक को कि फ्रेश एंट्री कब बनती है स्टॉक के अंदर। अगर मैं आपकी जगह पे होता, अब इस स्टॉक ने गिरने के बाद कंसोलिडेशन करनी शुरू कर दी है। कोई भी स्टॉक गिरने के बाद एकदम से ऊपर नहीं जाता है, वो गिरने के बाद कंसोलिडेट करता है। वैसा ही कुछ पैटर्न इस स्टॉक ने बनाना शुरू किया। लेकिन क्या ये कंसोलिडेशन इस स्टॉक को ऊपर ही लेके जाएगी 100%? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। मे बी ये स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद फिर से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए। तो हम वेट करेंगे कि ये स्टॉक कंसोलिडेट करे अच्छे तरीके से, देन इस रेंज का ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाए। यहाँ पे रीटेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो इस स्टॉक को अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो स्टॉक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये गिरता हुआ चाकू है। इट्स अ फॉलिंग नाइफ एंड नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। इसको हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि ये चार्ट क्या दिखाता है हमें। उससे पहले हम सारी ड्राइंग्स क्लियर कर लेते हैं सो दैट थोड़ा सा हमें चार्ट क्लियर दिखे। ठीक है, सारी ड्राइंग्स क्लियर करेंगे हम पहले। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को छोटी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो आप भी यूट्यूब पे कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बता सकते हैं, हम उसको आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर एक न्यू स्टोरी निकल के आई हमारे सामने। आप देख सकते हो स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, क्रिएटिंग हायर हाइज एंड हायर लो। इधर उसने एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाया। वन वॉज दिस, सेकेंड वॉज दिस। उसका हमें यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट मिला। जब नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो उसका टारगेट, जितना इस डबल टॉप की हाइट होती है उतना ही उसका नीचे टारगेट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। अब नाउ व्हाट कैन बी द चांसेस, मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक जिस एरिया को पहले सपोर्ट मांग रहा था उस एरिया को रेजिस्टेंस मान सकता है। एंड ये बहुत बार होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जैसे हम कहते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। सो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो आप वेट करोगे कि स्टॉक ऊपर जाए, इस सपोर्ट एरिया के भी ऊपर निकल जाए, सो दैट ये जो रेजिस्टेंस का काम कर सकती है वो रेजिस्टेंस का काम ना करे, एंड तभी हम इसमें फ्रेश एंट्री ढूंढें। दो नो डाउट द वॉल्यूम्स आर गुड, बट अभी इस स्टॉक में सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखना है इसको। एंट्री लेना बिल्कुल नहीं बनता है अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, बिकॉज ट्रेडिंग विद द ट्रेंड इज द ओनली मंत्रा फॉर बीइंग प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट।
आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में फिर से बता सकते हैं आपको क्या समझ नहीं आया. बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.